चारों तरफ घना कोहरा है। एक पुरानी चाय की दुकान है जहां एक पीला बल्ब झूल रहा है। केतली की सीटी बज रही है। सुमित और अमित आग ताप रहे हैं। साहब, गर्मा गर्म चाय पी लो, क्योंकि इसके बाद जो ठंड पड़ेगी वो हड्डियों तक को जमा देगी। यार राजू, ठंड तो ठीक है, पर यह सन्नाटा कुछ ज्यादा ही डरावना नहीं है? पूरा गांव 8 बजे ही सो गया। बेटा, यह सन्नाटा ठंड की वजह से नहीं है। इस गांव में बर्फीली रात का एक नियम है। सूरज ढलने के बाद यहां सन्नाटा नहीं होता, पहरा होता है। पहरा? किसका पहरा काका? उसका जिसके पैर उल्टे हैं और जिसकी सांसों से कोहरा निकलता है। उसे लोग हिमानी कहते हैं। कहते हैं कि इन रातों में वो किसी का दरवाजा खटखटाती है, और जिसने भी दरवाजा खोला वो फिर कभी सुबह का सूरज नहीं देख पाया। काका, बस करो। पिछली बार जब उसने विक्की के दरवाजे पर दस्तक दी थी तो सुबह विक्की के कमरे में सिर्फ बर्फ जमी मिली थी। इंसान का नामो निशान नहीं था। गांव का एक पुराना घर, लालटेन की हल्की रोशनी, बाहर तेज हवाएं चल रही हैं। एक बच्चा अपनी दादी की गोद में दुबका हुआ है। दादी, बाहर हवा इतनी अजीब आवाज क्यों कर रही है? ऐसा लग रहा है कोई रो रहा है। वो हवा नहीं है लाला, वो हिमानी के रोने की आवाज है। वो ढूंढ रही है कि किसी घर की खिड़की या दरवाजा खुला रह गया हो। पर दादी, वो आती क्यों है? सालों पहले इसी कड़कड़ाती ठंड में एक औरत को गांव के बाहर निकाल दिया गया था। वो पूरी रात दरवाजे खटखटाती रही, गिड़गिड़ाती रही, पर किसी ने रहम नहीं खाया। सुबह तक वो जमकर पत्थर हो गई थी। अब वो हर साल उसी ठंड में वापस आती है, बदला लेने। अचानक जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। ठक ठक। चुप, बिल्कुल आवाज मत करना। चाहे जो हो जाए, खिड़की की तरफ मत देखना। गांव की सुनसान गलियां। सुमित और अमित अपने गेस्ट हाउस की तरफ जा रहे हैं। कोहरा इतना घना है कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा। भाई, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। पीछे से ऐसा लग रहा है कोई चल रहा है। पागल मत बन, वो हवा होगी। तभी उनके पीछे एक सफेद साया तेजी से गुजरता है। उनके पीछे चलने की आवाज तेज होती है, पैर घसीटने की आवाज। बड़ी ठंड है, क्या मुझे अंदर आने दोगे? सुमित, भाग। दोनों भागते हैं। पीछे कोहरा उनका पीछा कर रहा है। कोहरा एक इंसानी शक्ल ले रहा है जिसकी आंखें नीली और चमकती हुई हैं। दोनों दोस्त कमरे में घुसकर दरवाजा बंद कर लेते हैं। दोनों की सांसें फूल रही हैं। बच गए, काका सही कह रहे थे। तभी अचानक खिड़की के शीशे पर बाहर से बर्फ जमने लगती है। धीरे धीरे कमरे का तापमान गिरने लगता है। कमरे के अंदर उनकी सांसें धुएं की तरह निकलने लगती हैं। सुमित, देखो, दरवाजे के नीचे से कोहरा अंदर आ रहा है। एक सफेद, बर्फ जैसा सफेद हाथ दरवाजे की दरार से अंदर आता है। सुमित और अमित कोने में दुबक जाते हैं। कमरे की लाइट बुझ जाती है। दरवाजा तो बंद कर लिया, पर खिड़की की कुंडी लगाना भूल गए। सुबह का समय, सूरज की पहली किरण गांव वाले गेस्ट हाउस के बाहर जमा है। राजू चाय लेकर वहां पहुंचता है। साहब, चाय तैयार है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, चाय का गिलास हाथ से छूट जाता है। कमरा पूरी तरह से बर्फ से भरा हुआ है। दीवार पर बर्फ से लिखा है, अगली रात तुम्हारी बारी है।